वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कई सारी जानकारी हम लोग सीखने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं, और वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर की जो कुछ थ्योरम्स हैं उस थ्योरम्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन से क्वाड्रिलेटरल है क्या, तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है, क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है हैविंग 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पॉलीगन है जिसके 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टिक्स होते हैं। 4 एंगल्स, 4 साइड और 4 वर्टिक्स होते हैं, इसे ही क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं। क्वाड्रिलेटरल सिंपल से देखिए, एक इस तरीके का पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक इस तरीके का पॉलीगन जिसमें 4 साइड है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो इसे क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। 4 एंगल भी दिख रहे हैं आपको, एक एंगल यह है, एक यह हो गया, एक ये 4 एंगल आपको दिख रहे हैं। 4 वर्टेक्स भी हैं। वर्टेक्स किसको बोला जाता है? इस कोने को वर्टेक्स बोला जाता है। जैसे हो गया ए बी सी और डी, 4 वर्टेक्स हो गए। तो इस तरीके से इसे क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं, इन पर भी आएंगे हम लोग। बट अभी समझिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हो गए, कौन कौन से? 4 इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो 4 इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। 4 इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट हैज 2 डायगोनल्स। 2 डायगोनल्स क्या होते हैं? देखिए ये एक डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया। दोनों डायगोनल का नाम क्या है? एक इस डायगोनल का नाम है AC, इस डायगोनल का नाम है BD। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिक्स होती हैं। तो यह हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, फिर काइट। 6 टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। यहाँ पे इमेजेस बनी हुई हैं। यह पैरेललोग्राम का इमेज हो गई, रेक्टेंगल की इमेज हो गई, स्क्वायर की इमेज हो गई, रोम्बस की इमेज हो गई, ट्रेपेजियम की इमेज हो गई, और यह काइट की इमेज हो गई। तो इतने तरह के टाइप क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी हम लोग आगे सीखने वाले हैं, एक एक करके सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। बट अभी देख लीजिए कि इसमें कितने टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स हैं। नाम क्या क्या है? नाम याद रख लीजिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट। यह 6 तरीके के क्वाड्रिलेटरल हो गए। अब एक एक करके समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। रेक्टेंगल से ही स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अ रेक्टेंगल, डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल किस तरह के क्वाड्रिलेटरल है? रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों जो एंगल हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, चारों 90 डिग्री के होते हैं, उसे रेक्टेंगल बोला जाता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के हों तो वह क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बोला जाता है। तो फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट टाइप हो गया क्वाड्रिलेटरल का, रेक्टेंगल। तो यह डिफिनीशन हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, उसे भी समझ लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट क्या है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी होती है? देखिए जैसे यह नाम हो, मैं लिख देता हूं ABCD। हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया ABCD, एक रेक्टेंगल हो गया ABCD। इसकी अपोजिट साइड AB एक साइड हो गई, 4 साइड हो गई। कौन कौन सी? AB, BC, CD और DA, 4 साइड हो गई। तो AB की अपोजिट साइड CD हो जाएगी।
BC की अपोजिट साइड AD हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसका मतलब AB की जो अपोजिट साइड CD है तो ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि AB की अपोजिट साइड CD इक्वल है, तो BC की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, AD हो जाएगी। BC की अपोजिट साइड AD हो जाएगी। BC अगर 3 सेंटीमीटर है तो AD भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल है इसलिए दोनों साइड की लेंथ इक्वल हो जाएगी, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल होती है। AB की अपोजिट साइड CD है तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि दो लाइन पैरेलल तब होती हैं जब इसकी यहाँ की लेंथ इक्वल हो, यानी हर एक पॉइंट की जो लेंथ है, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है हर पॉइंट पर इक्वल हो। यहां से यहां तक की जो दूरी है तो यहां से यहां तक की भी दूरी इक्वल होगी, चाहे जितना आगे बढ़ा दीजिए इसको, आगे चाहे जितना बढ़ा दीजिए, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है हर पॉइंट पर इक्वल होगी। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यही हो गई, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यही हो गई कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, तो ये आपको पता ही है। तो सेकंड पॉइंट है क्या कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगी, तो AB साइड CD साइड के पैरेलल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB पैरेलल होगा CD के, AB पैरेलल होगा CD के, और BC के पैरेलल कौन होगा, AD होगा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है एंड BC पैरेलल DA या AD, BC पैरेलल DA लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों साइड क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। AB पैरेलल होगा CD के और BC पैरेलल होगा AD के या DA के। चलिए सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डिफिनीशन में ही आपने देखा है कि चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो प्रॉपर्टीज पढ़ना समझना और उसको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यही आइडेंटिफाई करने का तरीका है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को। कोई भी क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है तो इसकी प्रॉपर्टीज से ही आप समझ सकते हैं कि इसका कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो दो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, A से C को मिला दीजिए, यह एक डायगोनल हो गया, यानी AC इक्वल हो जाएगा BD के। ये दोनों डायगोनल हो गए, AC और BD, AC और BD, AC और BD दो डायगोनल हो गए। क्या होते हैं, AC इक्वल हो जाएगा BD के, क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यह एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, यह रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल हो गया। बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप समझ चुके हैं। डायगोनल्स देख रहे थे कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक यह डायगोनल हो गया, दूसरा यह डायगोनल हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि AC डायगोनल को BD डायगोनल इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह साइड इस साइड के इक्वल रहेगी और ये साइड इस साइड के इक्वल रहेगी। ये यहां से यहां तक की जो साइड है वह इक्वल होगी यहां से यहां तक। जैसे यह पॉइंट मान लीजिए कि O हो गया, AC और BD एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो OA, OB, OC और OD चारों इक्वल होंगे। क्या, BD जो डायगोनल है AC डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, AC डायगोनल BC डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो OB, OA और OC, OD इक्वल होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। यह एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझिएगा,
यह भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन स्पेशल पैरेललोग्राम है। कैसे स्पेशल है, जब पैरेललोग्राम हम लोग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, इस रेक्टेंगल के बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर की डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ स्क्वायर लुक्स लाइक अ परफेक्ट बॉक्स वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल्स। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या हो गई, यह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं, ए बी सी और डी। इसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं, इसका मतलब ए बी इक्वल रहेगा बी सी के, और बी सी इक्वल रहेगा सी डी के, सी डी इक्वल रहेगा डी ए के। चारों साइड इक्वल रहती हैं। यदि यह 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी डी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए डी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल रहती हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल। इसके जो कॉर्नर्स हैं राइट एंगल हैं, इसका मतलब 90 डिग्री के एंगल चारों बना रहे हैं। 90 डिग्री के एंगल चारों कॉर्नर पर बन रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उसे भी देख लेते हैं। आर फोर साइड्स आर इक्वल, इसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं। इसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं, आप समझ चुके हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड आपको पता ही है, ए बी के अपोजिट सी डी है, बी सी के अपोजिट ए डी है। तो ए बी इक्वल रहेगा सी डी के और बी सी इक्वल रहेगा ए डी के। तो यहाँ पे ठीक है कि इसकी तो चारों ही साइड इक्वल है, अपोजिट साइड तो इक्वल होगी, कोई इशू नहीं। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यह भी आप समझ चुके हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल रहते हैं। ए सी इक्वल रहेगा बी डी के, ए सी इक्वल रहेगा बी डी के, इसके डायगोनल्स इक्वल रहते हैं। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सेम प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की तरह ही, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ए सी बी डी को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। जैसे समझिए, एक यह लाइन हो गई, बोला गया कि ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो लाइन है, तो इस लाइन को बराबर दो भाग में बांट रही है। यह इक्वल रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। और अगर ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये इसके इक्वल रहेगा। तो ये इसमें दोनों डायगोनल्स, रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या बनते हैं, होते हैं 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। दोनों डायगोनल्स जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या बनते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनता है। परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री के एंगल बनता है। परपेंडिकुलर है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, अगला क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इन विच बोथ पेयर्स, इन विच बोथ पेयर, इसका मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, ए बी सी और डी, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसके जो दोनों पेयर्स हैं, अपोजिट साइड के पेयर्स, यानी ए बी सी डी की पैरेलल है, बी सी ए डी की पैरेलल है, दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। दोनों साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ए बी के अपोजिट सी डी है, बी सी के अपोजिट ए डी है। इसका मतलब ए बी पैरेलल होगी सी डी के और बी सी पैरेलल होगा ए डी के या डी ए के। यदि यह लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है। इसकी सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी है कि दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यह आप समझ चुके हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यह भी इंपॉर्टेंट है क्या, कि ए बी इक्वल रहती है सी डी के, क्योंकि यह अपोजिट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं।
ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल इसका अपोजिट एंगल होगा यह, इसका अपोजिट एंगल यह होगा, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा। एंगल डी एंगल बी के इक्वल रहेगा क्योंकि एंगल डी का अपोजिट एंगल एंगल बी है, एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी है। तो अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं तो डी बी के इक्वल रहेगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल रहेगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल समझिए कौन से होते हैं। एडजेसेंट एंगल यह एक पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। इसके एडजेसेंट एंगल, इसका एडजेसेंट एंगल यह होगा, इसका एडजेसेंट एंगल यह होगा, इसका एडजेसेंट एंगल यह होगा, इसका एडजेसेंट एंगल यह होगा और इसका एडजेसेंट एंगल यह होगा। समझ पा रहे हैं? देखिए एंगल डी का एडजेसेंट एंगल एंगल सी और एंगल ए दोनों होंगे। एंगल सी का एडजेसेंट एंगल एंगल डी और एंगल बी दोनों होंगे। एंगल बी के लिए एंगल बी का एडजेसेंट एंगल एंगल ए एंगल सी दोनों होगा। एंगल ए का एडजेसेंट एंगल एंगल बी और एंगल डी दोनों होंगे, यानी बगल अगल बगल वाले। जैसे एक एंगल हो गया, आप एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल, अपोजिट एंगल के छोड़कर, अपोजिट एंगल का छोड़कर जो एक इधर का एंगल हो गया एक इधर का एंगल हो गया, दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। तो दोनों एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इस एंगल को ऐड करेंगे इस एंगल से तो 180 डिग्री आएगा, या फिर इस एंगल को इस एंगल के साथ ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। एंगल सी का एडजेसेंट एंगल एंगल बी है तो सी और बी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल बी का एडजेसेंट एंगल एंगल ए और सी दोनों हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? एडजेसेंट एंगल्स को अगर सम करते हैं तो वह क्या निकलेगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि वह सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये डायगोनल इसे बाइसेक्ट करता है, ये दोनों इक्वल हैं और ये साइड इक्वल रहेगी इस साइड के। इसका मतलब OA इक्वल रहेगा OC के, OB इक्वल रहेगा OD की। चारों साइड इक्वल नहीं है बट एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं। जैसे देखिए BD जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है, BD AC को बाइसेक्ट किया तो ये इसके इक्वल हो गया, यानी OA OC के इक्वल हो गया। और AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब OB और OD दोनों इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से। तो सिंपल सा डायगोनल से बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल्स। इसके डायगोनल्स जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, यानी AC BD के इक्वल हो यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। अब देखिए रेक्टेंगल में एक जो पॉइंट हमने पढ़ा था, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। यह एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो जैसे एक यह रेक्टेंगल हो गया, यह एक रेक्टेंगल हो गया, तो एक तरह का यह पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम की क्या डिफिनेशन है कि अपोजिट साइड पैरेलल हो, अपोजिट साइड रेक्टेंगल में पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल हो तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि इसके चारों एंगल ही इक्वल होते हैं। तो यह एक तरीके का क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। सिंपल सा सिर्फ इतना है, ज्यादा इसमें दिमाग खराब करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल से ही लाइन है, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस है। रोम्बस, इसकी क्या डिफिनेशन है, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच आर फोर साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम ही है रोम्बस, रोम्बस पैरेललोग्राम ही है। सिर्फ अंतर क्या है कि इसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं। यह एक पैरेललोग्राम ही हो गया लेकिन इसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं, इतना बस इसमें अंतर है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड इक्वल क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम रोम्बस है। क्यों, क्योंकि AB
क्योंकि क्योंकि ए बी इक्वल है बी सी के, और यह इक्वल है सी डी के, और यह इक्वल है डी ए के या ए डी के। ठीक, चारों साइड इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यानी ए बी पैरेलल है सी डी के, बी सी पैरेलल है ए डी के, इसे पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल रहता है, यानी यह एंगल इसके इक्वल रहेगा, एंगल सी एंगल ए के इक्वल रहेगा, एंगल ए इक्वल रहेगा एंगल सी के, एंड एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब एंगल डी का एडजेसेंट एंगल एंगल सी है, दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यह भी आपने पैरेललोग्राम में ही पढ़ा है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यह इक्वल हो जाएगा इसके, यह इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, यह भी आप पढ़ चुके हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इसमें क्या है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, AC BD के परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर BD, AC परपेंडिकुलर BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, डायगोनल्स डू नॉट हैव टू बी इक्वल, इसके जो डायगोनल्स हैं यह जरूरी नहीं है कि दोनों डायगोनल्स इसके इक्वल हों, इक्वल होना जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है। डिफिनीशन क्या लिखी हुई है, अ क्वाड्रिलेटरल वेयर ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। यह ट्रेपीजियम किस तरह के क्वाड्रिलेटरल है कि इसकी सिर्फ एक जो साइड है, देखिए इस तरीके से इसका शेप बनता है, इसमें क्या कंडीशन है कि एक अपोजिट साइड है, यानी ये इसके पैरेलल, ये जरूरी नहीं कि इसके पैरेलल हो। देखिए ए बी और सी डी, ट्रेपीजियम में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब जरूरी नहीं कि बी सी ए डी के पैरेलल हो, एक साइड अपोजिट, एक अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसका मतलब यह ट्रेपीजियम है, दूसरी पैरेलल नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ओनली वन पेयर ऑफ इज पैरेलल, इसके एक पेयर पैरेलल होने चाहिए, ए बी पैरेलल होना चाहिए सी डी के, अदर टू साइड आर नॉट पैरेलल, और अदर जो बाकी जो साइड है ए बी अपोजिट साइड है ए डी के, यह पैरेलल नहीं है। एंगल्स सम, इसके जो चारों इंटीरियर एंगल है, या क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन में ही आपने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यह ट्राइपेजियम हो गया, ट्रेपीजियम इस तरीके से बनता है। चलिए काइट, अ काइट लुक्स लाइक अ पेपर काइट, जो पतंग आप उड़ाते हैं उसी शेप का रहता है, विद टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड। इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसके जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड की बात नहीं हो रही है, एडजेसेंट साइड इक्वल रहती है। कैसे, देखिए एक ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, और एक ये वाली साइड इक्वल हो गई इस साइड के, यह हो गया काइट। एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, ए बी सी डी, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, एडजेसेंट साइड यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो यह जो ए बी साइड आपको दिख रही है, तो ए बी साइड की जो एडजेसेंट साइड होगी तो बी सी होगी और ए डी होगी, ए बी से जो लगी हुई साइड है बी सी और ए डी ए बी की एडजेसेंट साइड होंगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ए बी की एडजेसेंट साइड हो गई ए डी, ए बी की एडजेसेंट साइड हो गई ए डी, तो ए बी और ए डी दोनों इक्वल हो गए, ए बी इक्वल हो गया किसके, ए डी के, ए बी ए डी के इक्वल हो गया, बी सी इक्वल हो जाएगा सी डी के, बी सी इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो कुछ इस तरीके का इसका शेप बनता है इसका काइट का। तो डिफिनीशन हो, ये प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दो पेयर इसके इक्वल रहते हैं, आपको यहाँ पे बता ही दिया गया। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, एंगल्स में एक पेयर इसका इक्वल रहता है, कौन सा, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर इक्वल रहता है, यानी एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड,
कौन सा एंगल इक्वल रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड, जहां पे दोनों साइड अनइक्वल हैं, जैसे एडी सीडी के इक्वल नहीं है, और इन दोनों अनइक्वल साइड से जो एंगल बन रहा है, अनइक्वल साइड से जो एंगल बन रहा है, अनइक्वल साइड से जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वन डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, इसका एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, जैसे AC जो है BD को बाइसेक्ट करता है, ये साइड इस साइड के इक्वल रहती है, BD AC को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन AC BD को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। वन डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, इसमें एक डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, BD जो डायगोनल है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल को बाइसेक्ट आप समझ पा रहे हैं, चाहे बाइसेक्ट लाइन हो या बाइसेक्ट एंगल हो। बाइसेक्ट लाइन है यानी दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट यानी यह एंगल इसके इक्वल रहेगा, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करना, ठीक है। तो यह बाइसेक्ट एंगल हो गए, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं लास्ट में, तो थ्योरम्स को देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD पैरेललोग्राम आपको क्या होता है बताया जा चुका है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका एक डायगोनल, कोई भी डायगोनल चाहे AC ले लीजिए चाहे BD ले लीजिए, तो इसका जो डायगोनल है तो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसमें दो तो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ABC ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों ट्रायंगल आप लिख सकते हैं ABC ट्रायंगल, ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट थ्योरम हो गया। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, यह आपको पता ही है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल रहती है, यानी AB CD के इक्वल रहेगा, BC AD के इक्वल है, यह आप जानते ही, बताया ही जा चुका है अभी आपको। थर्ड नंबर है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यदि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है तो यह पैरेललोग्राम है। इसका मतलब यदि AB पैरेलल है CD के, यदि AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है DA के, BC पैरेलल है DA के, तो ये जो ABCD होगा यह पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, तो A एंगल C के इक्वल रहेगा, एंगल B एंगल D के इक्वल रहेगा। फिफ्थ थ्योरम क्या है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल B एंगल D के इक्वल है, तो यह पैरेललोग्राम होगा, यह भी आप पढ़ चुके हैं। थ्योरम, अगले थ्योरम क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यह भी आप जानते ही हैं। चलिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, यदि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो यह एक पैरेललोग्राम होगा। तो थ्योरम 6 और 7 दोनों एक दूसरे के अपोजिट थ्योरम ही हैं। तो आगे है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपके इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो ये दोनों थ्योरम्स हैं, जिसे बोला जाता है द मिड पॉइंट थ्योरम। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोगों को मदद मिलेगी, यही दोनों थ्योरम को समझना है। फर्स्ट थ्योरम क्या है, इसमें 8th नंबर है वैसे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, मान लीजिए ABC, एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो AB साइड का मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, और AC साइड का मिड पॉइंट है यह, AB का मिड पॉइंट है यह, मान लीजिए इसका नाम मैं दे देता हूं E, और AC साइड का जो मिड पॉइंट है यह हो गया F, तो थ्योरम क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड
ट्रायंगल की टू साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है, यानी BC पैरेलल हो जाएगा EF के, BC EF के पैरेलल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप क्या है? किसी भी ट्रायंगल की जो दो साइड हैं, दो साइड हो गई, तो उनके मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है EF, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन EF तीसरी साइड के ट्रायंगल के तीसरी साइड के पैरेलल होती है। यह एक थ्योरम हो गई। लास्ट थ्योरम क्या है? यह एक ट्रायंगल है, देख लीजिए, पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं ABC। क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट टू द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी ट्रायंगल की एक साइड मान लीजिए, यह मान लीजिए एक साइड हो गई AC का मिड पॉइंट यह हो गया, AC का मिड पॉइंट यह हो गया जिसका नाम है F। तो इस F से एक लाइन बनानी है AB पर जो कि BC के पैरेलल हो, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाया जो BC के पैरेलल है। तो यह तीसरी वाली लाइन को, यानी इस वाली लाइन को मिड पॉइंट पर यहां पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी बाइसेक्ट करेगी AB लाइन को। यह साइड इसके इक्वल हो जाएगी। यदि इस लाइन का मिड पॉइंट यहां से आप इसके पैरेलल लाइन बनाते हैं तो ये जो लाइन है AB लाइन को बाइसेक्ट करेगी, यानी यह इसके इक्वल हो जाएगा। यह FE लाइन AB लाइन को बाइसेक्ट करेगी, FE लाइन AB लाइन को बाइसेक्ट करेगी। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बस इतना ही। जो भी चीजें छोटी होंगी एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसे हम लोग कवर कर लेंगे, और मिलते हैं एक्सरसाइज में।